और अमित, अब बात हो जाए कुछ सियासत की। बिल्कुल। लोकसभा विधानसभा चुनावों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं की कांग्रेस से अब छुट्टी होगी। चुनाव में पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये फार्मूला सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लागू होगा। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पार्टी की नब्ज टटोलने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बात स्पष्ट कर दी है कि जो भी आपराधिक छवि के नेता हैं, अब कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यानी तुलका उन्हें पार्टी से बाहर जाना होगा। सही कहा अमित आपने। 2014 की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी और इसी को लेकर ये कड़ा फैसला लेने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। बिल्कुल। तो 2014 की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस पार्टी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के तेवर कड़े हुए हैं, स्पष्ट संकेत है कि पार्टी लोकसभा चुनाव 2014 में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। कि मॉर्निंग में आपको एक छोटे से ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद तुलका चर्चा होगी कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि योग के जरिए कैसे आप खुद को निरोग रख सकें। इसके अलावा हम अखबारों पर भी डालेंगे एक नजर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया? ये हमरे किस काम का? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहाँ मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहाँ कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। ब्रेक के बाद स्वागत है मॉर्निंग में। तो इनका ब्रेक से पहले हमने जिन जिन खबरों पर चर्चा की, उस पर हमारे मेहमानों का क्या कुछ सोचना है वो भी जान लेते हैं। सही कहा अमित आपने। ये मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इन खबरों का कितना असर एक आम आदमी पर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली की समस्या। क्या घोषित बिजली कटौती हो रही है यूपी में और इसको लेकर पूरी जनता जो है वो काफी परेशान है। हम पूछेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी से। दुर्गेन्द्र जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वादा किया था कि बिजली की समस्या से निजात दिला देंगे वो यूपी की जनता को, लेकिन ये वादा वो पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा तुलका आपने। इसी मुद्दे पर अखिलेश सरकार बनी। ये मुद्दा चुनाव का जो विधानसभा का बहुत अहम मुद्दा था बिजली, और इसी को लेकर चाहे शिवपाल यादव हो और चाहे मुलायम सिंह हो, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं समाजवादी पार्टी ने, और मायावती सरकार पर जब आरोप लगाते रहे कि बिजली नहीं दे पा रहे, जबकि हकीकत यह है कि मायावती सरकार में बिजली की समस्या कम से कम इससे बहुत बेहतर नजर आ रही थी। एक आम आदमी की आवाज आ रही थी कि बेहतर है। अब आप देख लें कि अभी जो विधायकों के नहीं सुन रहे हैं, आज ही प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जो एमडी हैं, चेयरमैन हैं और प्रमुख सचिव भी रहे संजीव मित्तल, उनको हटाना पड़ा। विधायकों के नहीं सुन रहे थे तो बिजली की शिकायत करने जा रहा था किसी, तो विधायकों का ये हाल है
तो जनता की कौन सुनने वाला है, एक गंभीर हालात बन रहे हैं। और बिजली की बात करें तो जो वीआईपी जिले हैं, इटावा है, आपका हरदोई है, रामपुर है जहां आजम खान साहब रहते हैं, कन्नौज है जहां डिम्पल यादव सांसद हैं, और इसके अलावा रायबरेली पर भी मेहरबानी है क्योंकि सोनिया गांधी का वो इलाका है, बीच में था कि रायबरेली को कटौती मुक्त वाली लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन ऐसा क्या हुआ कि उसको फिर उसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो ये वीआईपी जिलों को छोड़कर जब भी वीआईपी जिलों को बिजली देनी होती है, जो एक हमारे लगातार हमारी बात हुई है यूपीसीएल के लोगों से और बिजली के अधिकारियों, तो उन्होंने एक बताया है कि जब भी वीआईपी जिलों को बिजली निर्बाध रूप से देनी होती है, दी जा रही है, तो उसमें सीधे सीधे कानपुर को सबसे पहले काटा जाता है, जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और यहाँ सुबह के वक्त 300 मेगावाट और शाम के वक्त 500 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। तो कानपुर को सबसे पहले बलि का बकरा बना दिया जाता है, कानपुर के लोगों की बिजली छीन ली जाती। यहाँ 12 से 14 घंटे तक कटौती हो रही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, समस्या कहाँ पर आ रही है? आखिर बिजली समस्या को दूर करने की बात कही जा रही है सरकार की ओर से, तो कहां पर समस्या आ रही, क्यों नहीं समस्या दूर हो पा रही? अब एक समस्या सबसे बड़ी जो है वो है बिजली उत्पादन की। जी, विगत करीब 20-22 सालों से कोई भी ऐसी उत्पादन यूनिट नहीं लगी है जिससे ये संतुलन बनाए रखा जाए। और इस पर जो सरकारें पहल करती है, केंद्र स्तर से पहल होती है तो प्रदेश में दूसरी सरकार होती है, तो जमीन मुहैया कराने में कहीं दिक्कत होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, छोटी छोटी दिक्कतें होती है, क्रिएट की जाती है कि उसका क्रेडिट लेकर के पॉलिटिकल माइलेज कोई दूसरी पार्टी ना ले ले, इसी में नेता लोग उलझे रहते हैं। अब अगर आप बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने चर्चा की अभी कि वीआईपी जिलों को जब बिजली देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर तो बिजली आपूर्ति ठीक ठाक रहती है, लेकिन गांव में बात की जाए तो वहां महज 5 से 6 घंटे बिजली मिल पा रही है लोगों को, ऐसा क्यों? हाँ, किसानों को बिजली देने के नाम पे ये शहरों को काटते हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि किसानों को बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं, ये किसानों को बिजली दे पा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है गांवों को बिजली देने के लिए काटा जाता है, इस बड़े शहरों को काट दिया जाता है, लेकिन गांवों को बिजली वाकई नहीं मिल पा रही है। हकीकत जो पूरा मामला सामने आया है वो इस तरह का है कि बिजली वाकई इनके पास है नहीं, ये बिजली जरूरत भर की बिजली खरीद नहीं रहे हैं, इनके पास जो आर्थिक संकट है उसके कारण ये बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, ये कभी गांवों को मूर्ख बना रहे हैं, कभी शहरों को मूर्ख बना रहे हैं। कुल मिला के बिजली है नहीं और न गांव को मिल रही है न शहर को मिल रही है, केवल वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। एक यूपीपीसीएल के चेयरमैन को हटाने से बिजली नहीं सुधर जाएगी, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना हो। जैसे महेश जी भी कह रहे थे कि नई कोई परियोजना नहीं लगी उत्तर प्रदेश में, जब से कांग्रेस की सरकार गई है, नारायण दत्त तिवारी के बाद से कोई बिजली घर नया नहीं लगा है। और अभी हाल में ही केंद्रीय कोयला मंत्री ने कानपुर में एक घाटमपुर इलाका है, यहाँ पे बिजली संयंत्र का उद्घाटन कराया, उसकी बुनियाद रखी गई, अखिलेश यादव भी उसमें आए थे। अभी कोयला मंत्री ही मुझे बता रहे थे कि इसकी एलओसी लेने में और इसकी खाना पूरी करने में 7 महीने गुजर गए, अभी काम पर ये नहीं शुरू हो पाया, तो आप समझ सकते हैं बिजली का कब बंद करके आ रहा है। राज्यों पर ही सुधार हो रहा है दुर्गेश जी, जमीनी हकीकत देखने को मिले कुछ नहीं मिले। तुलका, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी काफी चिंतित है। अभी कुछ दिन पहले सभी विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, उन्होंने भी समस्या को रखा गया, सभी की समस्या अमित सर का अभी केंद्रीय कोयला मंत्री शिवराज जायसवाल और कानपुर के विधायक सतीश माला, इन लोगों ने धरना भी दिया था बिजली की समस्या को लेकर, लेकिन और ये भी बात हुई थी कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। सारी चीजें हो रही हैं लेकिन कागजी स्तर पर हो रही हैं, अमली जामा नहीं पहन पा रहे हैं और आम जनता काफी परेशान है। बिल्कुल दुर्गेश जी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या इस समस्या से उभरकर सामने आ पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के जहन में यह बात भी रहेगी कि बिजली से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक ढांचा है वो मेरा सीधा मानना यह है कि इसमें जाति करंट दौड़ता है, जो जाति राजनीति का करंट दौड़ता है, बिजली पानी जैसे मुद्दे नीचे चले जाते हैं। जनता की तकलीफ है, जनता की जरूरत है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुना पाता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे के साथ लगेगा, जो बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अगर इस मुद्दे को एक तरीके से जनता के बीच ले जाएंगे और वास्तव में इसको एक बड़े करवास के रूप में अगर वो खड़ा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बिजली समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में करंट मारेगी। और अगर ये दल नहीं ऐसा कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जाति गणित के सहारे समाजवादी पार्टी कम से कम जितना उम्मीद नहीं कर रही, जितना उम्मीद कर रही, शायद उसके आसपास वो पहुंचने में कामयाब हो सकती है। बिल्कुल
ये जो सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद आए थे, वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सूबे में बिजली की समस्या इतनी ज्यादा क्यों है, तो उनका मुख्यमंत्री बना दीजिए, 24 घंटे बिजली देंगे। तो क्या लगता है कि केंद्र भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है यूपी की समस्या को? नजरअंदाज नहीं, अमित मजाक कर रहा है जी। एक विदेश मंत्री स्तर का मामला है, वो बहुत विदेश मंत्री है, भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं और विदेशों में हमारी छवि प्रस्तुत करते हैं। अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां से वो एमपी हैं फर्रुखाबाद से, सलमान साहब में बहुत अजीज नेता है, बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन उनका इस तरीका का बयान, मुझे राजनारायण जी का बयान याद आता है। एक बड़ा ही उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था जब इंदिरा गांधी को हराकर वो रायबरेली में पहली जनसभा कर रहे थे, बिजली का सवाल उनसे भी किया गया था, तो बेहद आपत्तिजनक बयान उनका आया था। मैं आपको इसके में बयान नहीं बता सकता हूँ, बड़ा गंभीर बात, लगभग उसी के आसपास का गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और सलमान साहब इससे बच नहीं सकते हैं। गंभीर मामला है, जनता के जख्म को कुरेदने जैसा है कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, और आपकी सरकार, आपकी पार्टी ऐसी हैसियत में नहीं है, तो ना राधा नाचेगा ना मन तेल होगा, कोई वाली। जी दुर्गेन जी, तो अमित कहीं ना कहीं जो है राजनीति में फंसता जा रहा है, केंद्र और ये जो यूपी की राजनीति, उसके बीच में ये समस्या फंसती जा रही है। केंद्र संसाधन नहीं दे पा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसका दोहन नहीं कर पा रही है, ये समस्याएं हैं और आम जनता परेशान है। बिल्कुल तुलिका, जनता की समस्या दूर नहीं हो रही है। यूपी की सरकार हालांकि अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की ओर से भी भेदभाव किया जा रहा है यूपी को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये समस्या और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, लापरवाही में फंसती जा रही है ये समस्या, और इसका जल्द से जल्द अगर समाधान नहीं ढूंढा गया तो आगे आने वाले चुनाव जो है उसमें इसका असर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, यहाँ छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. पूजा स्टार्ट, पर कोई आता क्यों नहीं? रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना ले यार। मयूर से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। क्या आप मिलना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टार रणबीर कपूर से? के न्यूज दे रहा है आपको ये सुनहरा मौका। दीजिए हमारे सवाल का जवाब और पाइए रणबीर से मिलने का मौका। हमारा सवाल है, ये जवानी है दीवानी में रणबीर की को एक्ट्रेस कौन है? ए करीना कपूर, बी दीपिका पादुकोण। अपना जवाब भेजें के न्यूज स्पेस अपना जवाब स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम भेज दीजिए 57272 पर। सही जवाब भेजने वाले अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं के न्यूज ऑफिस 7th फ्लोर मेगा मॉल माल रोड कानपुर, या कांटेक्ट करें 8400600840। स्वागत है आपका के मॉर्निंग में। तुलिका, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी छवि सुधारने में लगी है, भ्रष्टाचार से लिप्त कई नेताओं को, कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, और इसके बाद राहुल गांधी का एक नया फरमान आता है कि जो भ्रष्ट छवि के नेता है, जो आपराधिक छवि के नेता है, उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। पार्टी की सफाई करने में लग गए हैं राहुल गांधी। उपाध्यक्ष की कुर्सी अब जब से उनके हाथ में आई है तो काफी सख्त कदम उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन सिंह चौहान जी से। दुर्गेन जी, साफ सफाई में लग गए हैं पार्टी की राहुल गांधी अब? मुझे लगता है जैसे अपराधियों की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी सबसे पहले जो आर्थिक अपराधी हैं, उनकी पार्टी में घुसे हुए हैं, उनकी पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, और लगातार हर 3 महीने बाद एक आपको घोटाला नजर आता है, घपला नजर आता है।
बंसल का मामला ले लीजिए, तमाम इस तरह के मामले आए दिन होते हैं। तो सबसे पहले राहुल जी को मेरी एक सलाह है कि वो बहुत ही उनसे बड़ी, उनको देश